हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के प्री बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और आज 1 फरवरी 2024 को 10वीं कक्षा का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम था। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो आज एग्ज़ाम हुआ है इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सोल्व करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2024 यानी कि ये जो एग्ज़ाम था 27 जनवरी को होना था, लेकिन छुट्टी होने की वजह से 27 तारीख की, इसलिए ये आज 1 तारीख को हुआ था। 10वीं कक्षा का है, सोशल साइंस विषय है। 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आया था और 3 घंटे का टाइम मिला था आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं एक एक नंबर वाले, और एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको इन क्वेश्चनों के जो निशान लगा रखे हैं ये आंसर हैं। क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर देख लीजिए इनके। जिन छात्रों ने पहले जो आंसर की वाली वीडियो है एक एक नंबर वालों की वो नहीं देखी है तो उनके लिए ये है। उसके बाद एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों के बाद 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 15 सभी क्वेश्चनों के आंसरों के ऊपर निशान लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 2-2 नंबर वाले सेक्शन बी से। और पहला क्वेश्चन है सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों की 2 विशेषताएं बताइए। आंसर देखें तो यहाँ पर देखें आंसर है, पहला पॉइंट बनेगा साफ सफाई का उचित ध्यान रखा जाता था। यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया था सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों की 2 विशेषताएं बताएं, तो पहली विशेषता यह है कि नगरों की साफ सफाई का उचित ध्यान रखा जाता था। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे। और दूसरा पॉइंट है सभ्यता के नगरों में पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले हैं। पूर्व टीले पर आवास क्षेत्र तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। ये नगर मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त थे जिनमें बुर्ज बने हुए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विश्व मानचित्र पर मेसोपोटामिया सभ्यता के 2 नगर दर्शाइए। तो ये जब मैप वाला क्वेश्चन करवाऊंगा तब ये करवाऊंगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें, खनिजों का वर्गीकरण दीजिए। आंसर देखें। आंसर देखें खनिजों का सामान्यतः वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। पहले है धातुमय खनिज, यानी कि वो खनिज जिसमें धातु पाई जाती है, तो इसको बांटा गया है कीमती धातुमय खनिज, यानी कि कीमती धातु जो है सोना, चांदी और प्लेटिनम। हल्की धातुमय खनिज जिसमें कम धातु होती है, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टाइटेनियम। और सामान्य उपयोग में लिए जाने वाले खनिज लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, कलई, निकल। और मिश्र धातु के रूप में उपयोग होने वाले खनिज हैं क्रोमियम, मैग्नीज, टंगस्टन और वेनेडियम। उसके बाद है अधातु में खनिज चूना, चौक, एस्बेस्टोस और अभ्रक। और यहाँ पर आएगा अभ्रक और जिप्सम। उसके बाद है क्लोरस्पार, सल्फर, हीरा आदि। उसके बाद है संचालन शक्ति के रूप में उपयोग आने वाले खनिज, तो ये हैं कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और यूरेनियम और थोरियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर लिखिए। आंसर देखें। आंसर देखें प्राकृतिक गैस भूगर्भ में पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, यानी कि जो प्राकृतिक गैस है वो पृथ्वी के अंदर पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। इसका उपयोग घरेलू उपयोग के साथ साथ वाणिज्य रूप में विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। यानी कि प्राकृतिक गैस का उपयोग घरों में भी होता है और इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में भी होता है, यानी कि बिजली बनाने में। यह एक अनवीकरणीय संसाधन है और ये एक ऐसी गैस है जो एक बार समाप्त हो गई तो फिर दोबारा इसको नहीं बनाया जा सकता, यानी कि अनवीकरणीय है, यानी कि एक बार समाप्त होगी तो दोबारा नहीं मिलेगी।
जिस तरह से प्रकृति के अंदर पेट्रोल और डीजल जो हैं सीमित मात्रा में है, उसी तरह से प्राकृतिक गैस भी सीमित मात्रा में है। बायोगैस को पशुओं के अवशेष, गोबर आदि से बनाया जाता है, और जो बायोगैस हैं उसको पशुओं के अवशेष यानी कि गोबर आदि से बनाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में होता है। यह ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन यानी कि नवीकरणीय है, यानी कि एक बार समाप्त हो जाए तो इसका दोबारा पुनः निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा क्या है? आंसर देखें। आंसर देखें, ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी एक संस्था है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगार यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? आंसर देखें। आंसर देखें, अदृश्य बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ही चीज़ है। जब किसी कार्य में लगे लोगों की संख्या आवश्यकता से ज़्यादा होती है तथा उसमें से कुछ लोगों को कम काम से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार वे अतिरिक्त व्यक्ति काम में लगे हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन उत्पादकता में उनका कोई योगदान नहीं होता। इस प्रकार की बेरोजगारी अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि किसी काम में लोगों की संख्या आवश्यकता से ज़्यादा है, यानी कि किसी काम को एक आदमी कर सकता है तो वहाँ पर दो आदमी काम कर रहे हैं, यानी कि एक आदमी को अगर हटा दिया जाए तब भी काम होता रहेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जब किसी कार्य में लगे लोगों की संख्या आवश्यकता से ज़्यादा होती है तथा उसमें से कुछ लोगों को काम से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि काम चलता रहेगा। उसी प्रकार अगर उस काम में से किसी व्यक्ति को हटा भी दिया जाए तो इस प्रकार से ये अतिरिक्त व्यक्ति काम में लगे हुए, यानी कि ये जो अतिरिक्त व्यक्ति हैं काम में लगे हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन उत्पादकता में इनका कोई योगदान नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है उसको अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है पैसेज है, और पैसेज के नीचे जो है क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो ये पैसेज है, इसको पढ़ लीजिए, और ये है पैसेज का बाकी का हिस्सा, और इसके नीचे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, गरीबों को किसी राष्ट्र में बेहतर हिस्सेदारी के लिए आवाज़ कैसे मिल सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो ये है ऑप्शन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का लाभ समान रूप से क्यों वितरित किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और अगला क्वेश्चन है, गरीब देश दुनिया की संपत्ति में ज़्यादा हिस्सा पाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दोनों ए और बी। उसके बाद एक और पैसेज है और उसके नीचे भी क्वेश्चन दिए गए हैं। ये है दूसरा पैसेज, क्वेश्चन नंबर 28 है। ये 28 का ही बाकी का हिस्सा है ये, और इसके अंदर क्वेश्चन है पहला, विकासात्मक लक्ष्य का अर्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, समाज के सभी वर्गों के लक्ष्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डैश लक्ष्यों से देश की जीडीपी घटी है? तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद यदि महिलाएं वेतनिक कार्यों में लगे तो समाज में उनकी डैश बढ़ेगी? तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये सभी। उसके बाद है, राष्ट्रीय विकास का अर्थ केवल महिलाओं के लक्ष्यों के बारे में सोचना है, न कि समाज के अन्य सदस्यों के बारे में। तो इसका आंसर जो है गलत, यानी कि रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत पर विदेशी आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े? आंसर देखें। आंसर देखें, भारत पर विदेशी आक्रमणों के अनेक प्रभाव पड़े। पहला प्रभाव है इस्लाम का प्रसार, यानी कि भारत के ऊपर जितने भी विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और उन्होंने भारत के अंदर इस्लाम धर्म का प्रसार किया। अरब व तुर्क आक्रमणकारियों के साथ
उलेमा और मौलवी भी भारत आए। और उलेमा और मौलवी वो होते हैं जो अपने यानी कि इस्लाम धर्म को प्रचार करने वाले, और उन्होंने भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार किया। उसके बाद है जन धन की हानि। महमूद गजनवी ने भारत के मंदिरों पर आक्रमण करके खूब धन लूटा और कत्लेआम किया। अन्य विदेशी आक्रमणों में भी जन धन की हानि हुई। उसके बाद तीसरा है कला एवं साहित्य को आघात। विदेशी आक्रमणों से भारतीय कला और साहित्य की अनेक कृतियां नष्ट हो गई। गजनवी के आक्रमणों से भव्य कला के नमूने तथा मूर्तियां सदा के लिए नष्ट हो गई। बख्तियार खिलजी ने नालंदा बौद्ध विहार को आग लगवा दी। इसमें अनेक अमूल्य पुस्तकें और पांडुलिपियां जल गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत में साम्राज्यवाद के उदय का मुख्य कारण बताइए। आंसर देखें, इंग्लैंड और फ्रांस में औद्योगिक क्रांति आने से निर्मित माल बहुत तेजी से तैयार होने लगा, जिससे कच्चे माल की ज़रूरत महसूस हुई। यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर औद्योगिक क्रांति आ गई और जिसकी वजह से वहाँ पर निर्मित माल जो है बहुत तेज़ी के साथ तैयार होने लगा, और जिससे क्या हुआ कि कच्चे माल की जो ज़रूरत थी वो बढ़ गई। इन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बनाया और अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल सस्ते दामों में खरीद कर अपने निर्मित माल को भारत के बाज़ारों में ऊंचे दामों में बेचा। यानी कि भारत के जो संसाधन थे उनको अंग्रेज़ों ने सस्ते दामों पर खरीद कर अपने देश ले गए, वहाँ से सामान तैयार किया और वापस फिर से भारत जैसे उपनिवेश में के बाज़ार में अपना अपना तैयार माल बेचा, जिससे इनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा होने लगा और यह राष्ट्र अमीर होते चले गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, स्थानीय सरकार से के क्या लाभ हैं। आंसर देखें। आंसर देखें, स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यानी कि भारत के अंदर जो नगर पालिका है और जो ग्राम पंचायत हैं, इनका जब चुनाव होता है तो उसमें जो है 36 लोग जो है लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। यानी कि ये जो 36 लाख हैं दुनिया के कई देशों की कई जो देश हैं उनकी टोटल आबादी से भी ज़्यादा संख्या है ये। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को भी मजबूत किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सूती कपड़ा उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों केंद्रित था। आंसर देखें। आंसर देखें, पहला कारण है इन राज्यों में काली मिट्टी होने के कारण कपास अधिक पैदा होती थी। यानी कि कपास की उत्पादकता यानी कि ज़्यादा थी, उत्पादन ज़्यादा था और सूती कपड़े के लिए कपास की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट है यहाँ की जलवायु आर्द्र है जिससे धागा नहीं टूटता। तीसरा पॉइंट है यहाँ मुंबई जैसे प्राकृतिक तथा उत्तम बंदरगाह हैं जिससे व्यापार सुगमता से यानी कि आसानी से किया जा सकता है। विदेशों से भारी मशीनें भी मंगवाई जा सकती हैं। अगला पॉइंट है इन राज्यों में यह उद्योग बहुत समय से चल रहा है, अतः यहाँ कुशल तथा प्रशिक्षित श्रमिक सुगमता यानी कि आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और मुंबई व कांडलापत्तन से व्यापार में सुविधा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, रेलवे की कोई 3 खूबियाँ बताइए। आंसर देखें। आंसर देखें, पहली खूबी है रेलवे बड़े पैमाने पर सामान तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक ले जाती हैं। दूसरा है लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेल परिवहन अधिक सुविधाजनक है। और तीसरा है रेलवे रोजगार के अवसर प्रदान करता है। उसके बाद है ऐसे टाइप क्वेश्चन 5 नंबर वाले, ये हैं क्वेश्चन, इनका सॉल्यूशन जल्द ही मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 37 और उसके बाद मैप वाले क्वेश्चन है ये।